नमस्कार, न्यूज नेशन स्पोर्ट्स की पिच रिपोर्ट में आपका स्वागत है, जहां महिला विश्व कप का जो काफिला है वो बढ़ते बढ़ते अपने फाइनल स्टेज पे पहुंच चुका है। आज यानी 29 अक्टूबर को आपको इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच देखने को मिल रहा है, जिससे आपको यह पता चल जाएगा कि पहली फाइनलिस्ट टीम कौन सी रहने वाली है। और वहीं अगर बात करें दूसरे सेमीफाइनल की, जिस पर सबकी निगाहें बनी हुई है, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बहुत ही बड़ा कॉन्टेस्ट होने वाला है ये। तो इस कॉन्टेस्ट में कौन सी टीम किस पे 20 साबित हो रही है, किस टीम के पास एज है, और अगर वेदर रिपोर्ट यह बता रही है कि बारिश की संभावना है, तो फिर कौन सी टीम एडवांस कर सकती है फाइनल में, या फिर यह मैच पूरी तरीके से खेला जाएगा, यानी सब कुछ आपको बता देंगे हम उस वीडियो में। साथ ही में प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करेंगे आपके साथ, प्रेडिक्शंस की बात करेंगे आपके साथ, सारी चीजें बताएंगे। कहां देख सकते हैं आप इस मैच को, कहां स्ट्रीम करना है, अगर फोन पे तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। सबसे पहले शुरू करते हैं अपने पिच रिपोर्ट से, क्योंकि जो डीवाई पाटिल स्टेडियम है, इसकी जो पिच है, ये अभी तक जो हमने वर्ल्ड कप में देखा, महिला वर्ल्ड कप में अभी तक हमने देखा है, उसमें कहीं ना कहीं बॉलिंग के लिए उतनी फेवरेबल नजर नहीं आई है। पर वहीं एक और पिच भी तैयार हो रही है जहां पे स्पिनर्स को असिस्टेंस मिल सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ रहा है पिच रिपोर्ट इस महिला विश्व कप में, और कैसा आपको पिच खेलता हुआ दिखने वाला है कल के मैच में। पिच रिपोर्ट की बात करें तो डीवाई पाटिल स्टेडियम ने एक अच्छी बल्लेबाजी की पिच तैयार की है, जिसमें पिछले मैच में भारत ने 340 रन बनाए थे न्यूजीलैंड के खिलाफ, और न्यूजीलैंड 271 रन बना पाई थी। इसके अलावा एक कम स्कोर वाली पिच भी तैयार हो गई है, जिस पर श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 202 रन का बचाव भी किया था। इस टूर्नामेंट में डीवाई पाटिल स्टेडियम का रन रेट 5.2 का रहा है, जो 5 मैदानों में तीसरा सबसे ज्यादा है। गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिली नहीं है, हालांकि स्पिनर्स को थोड़ी बहुत टर्न और ग्रिप मिली है, और उनका जो औसत रहा है वो 29 का रहा है, जबकि तेज गेंदबाजों के लिए यह मैदान सबसे खराब रहा है, जहां उनका औसत 46 का रहा है। वही आगे चलते हुए हम आपसे बात करते हैं वेदर रिपोर्ट की, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या 30 तारीख को पूरे 50 ओवर यानी 100 ओवर का मैच होगा, या फिर बारिश इसमें खलल डालने वाली है। तो भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे निर्धारित समय पर यह मैच शुरू होने की पूरी संभावना है, पर इसके बाद बारिश की भी उतनी ही प्रबल संभावना है, और शाम तक बारिश होने की जो संभावना है वो 40 से 70% हो जाती है। अच्छी खबर यह है कि इस मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है, जो कि शुक्रवार 31 अक्टूबर को होगा। अब आइए क्वालिफिकेशन सिनेरियो को लेकर थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता चल चुका है कि 30 तारीख को यह संभावना बताई जा रही है कि मैच पूरे 100 ओवर ना खेल पाए टीम, ऐसा कहीं ना कहीं संभावना दिख रहा है बारिश की ओर से, है ना। बारिश मतलब खलल डालती हुई नजर आने वाली है आपको। ऐसे में जो 31 तारीख का रिजर्व डे, उस दिन की भी जब हमने वेदर रिपोर्ट चेक की तो वहां पर भी यही बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट रेन के चांसेस वहां भी काफी हाई हैं। ऐसे में क्वालिफिकेशन सिनेरियो कुछ ऐसा बन जाता है कि अगर कोई भी टीम, मतलब 2 टीम्स है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से लीग स्टेज होने के बाद जिस टीम ने टॉप पे फिनिश किया था, वो अपने आप रिजर्व डे में अगर मैच नहीं होता है तो फाइनल में एडवांस कर जाएगी। यानी ऑस्ट्रेलिया जिसने लीग स्टेज खत्म होने के बाद नंबर 1 पे फिनिश किया था, वो आपकी ऑलरेडी फाइनलिस्ट बन जाएगी अगर ये 100 ओवर का मुकाबला नहीं होता है। तो हालांकि बात 100 ओवर की भी नहीं है, अगर मैच में ओवर्स की कटौती भी होती है बारिश की वजह से, तो भी ये मैच खेला जाएगा। आईसीसी ने अपनी तरफ से सारे यहां पे जितने भी वो कर सकते थे, प्रावधान यहां पे ला सकते थे, वो सब ला दिए हैं, सब कुछ अपने तरफ से सेटल कर लिया है। आगे चलते हुए आपको बताते हैं कि जो डीवाई पाटिल स्टेडियम है, इसमें ग्राउंड स्टैट्स कैसे रहे, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या इसमें फर्स्ट इनिंग स्कोर ज्यादा अच्छा बन सकता है, या फिर चेस करते हुए टीम ज्यादा जीतती है, या फिर फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम ज्यादा जीतती है। तो पहले बताएंगे हम आपको ग्राउंड स्टैट्स, उसके बाद हम आपको बताएंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो हेड टू हेड मुकाबले हैं वो कैसे रहे हैं। ग्राउंड स्टैट्स की बात करें तो ओडीआई मैचेस एट डीवाई पाटिल स्टेडियम 2 मैचेस खेले गए यहाँ पे ओडीआई के, जिसमें से पहली बैटिंग करती हुई टीम ने ही दोनों मैचेस को जीता है। ओडीआई मैचेस एट डीवाई पाटिल स्टेडियम की बात करें तो फर्स्ट इनिंग स्कोर जो है वो 220 का है, और वही जो सेकंड इनिंग स्कोर रहा है वो आपका 174 का रहा है। ओडीआई मैचेस एट डीवाई पाटिल स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर रिकॉर्ड हुआ था वो इसी वर्ल्ड कप में 340 जो इंडियन विमेंस ने बनाया था आपका न्यूजीलैंड विमेंस के खिलाफ, और वहीं जो लोएस्ट टोटल यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है वो श्रीलंका विमेंस और बांग्लादेश विमेंस के बीच इसी ओडीआई वर्ल्ड कप में आपका 202 किया गया। हाईएस्ट टोटल यहाँ पे अभी तक कोई भी बड़ा टोटल चेज नहीं हुआ है। वहीं जो लोएस्ट टोटल डिफेंड हुआ है वो इसी वर्ल्ड कप में हुआ है, जो हमने आपको बताया कि 202 रन यहाँ पे जो दूसरी स्पिन ट्रैक है वहां पे श्रीलंका ने बांग्लादेश विमेंस के सामने डिफेंड कर लिया
लिया था। लास्ट 3 मैचेस, इंडियन मैचेस की बात करें अगर डीवाई पाटिल स्टेडियम में, तो एक मैच तो हमने आपको पहले ही बता दिया है जो न्यूजीलैंड और इंडियन वुमेन्स के बीच इसी वर्ल्ड कप में हुआ। उससे पहले अगर चलते हैं तो इंडियन वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच में थर्ड ओडीआई हुआ था जो इंडियन वुमेन्स ने 60 रन से जीता था। वहीं जो सेकंड ओडीआई हुआ था वो वेस्ट इंडीज वुमेन्स ने 9 विकेट से जीता था। और इंडियन वुमेन्स और वेस्ट इंडीज वुमेन्स के बीच में जो फर्स्ट ओडीआई हुआ था वो इंडियन वुमेन्स ने 49 रनों से उसमें जीत हासिल की थी। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो हेड टू हेड मुकाबला रहा है वो कैसा रहा है। तो ओडीआई में इन दोनों टीम्स ने अभी तक 60 मैचेस खेले हैं, जहां इंडिया ने 11 मैचेस जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 49 मैचेस जीते हैं। पूरा टोटल डोमिनेशन रहा है, दबदबा है ऑस्ट्रेलिया का, एक भी मैच टाई नो रिजल्ट्स में नहीं गया था। वहीं हेड टू हेड ओडीआई रिकॉर्ड अगर इंडिया की बात करें तो यहां पे ऑस्ट्रेलिया और ज्यादा खतरनाक साबित हो जाती है, जहां पे 28 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया ने 23 मैचेस जीते, इंडिया ने मात्र 5 मैच जीते हैं। इंडिया के अगर डीवाई पाटिल स्टेडियम में रिकॉर्ड्स की बात करें तो 2 मैचेस खेले हैं, यहाँ पे एक मैच में कोई रिजल्ट नहीं आया था और एक मैच यहाँ पे टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी उसमें। वहीं हेड टू हेड बात करें अगर वर्ल्ड कप में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में ओडीआई सीरीज की बात करें तो 14 मैचेस हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने 11 जीते हैं, भारत ने केवल 3 मैचेस ही जीते हैं। तो इससे ये साफ तौर पे समझ आता है कि ऑस्ट्रेलियन विमेंस का डोमिनेशन कैसा रहा है। और 6-7 वर्ल्ड कप जीतना कोई मुंह की बात नहीं होती है और इस वक्त पूरी की पूरी क्रिकेट जगत में ऐसी कोई भी टीम नहीं है जो इनके सामने एक तरीके से इन्हें चैलेंज भी पेश कर सके। अगर किसी ने किया है पिछले कुछ समय में तो वो इंडिया नहीं किया है, वो भी इंडिया हरा नहीं पाई थी। तो ऑस्ट्रेलियन विमेंस वो चोटी है जिस पर अभी भी फतेह शिकस्त करना किसी भी टीम के लिए नामुमकिन साबित हुआ है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस पे फतेह शिकस्त करने के लिए एक इतने बड़े मैच में टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया भी अपनी प्रोबेबल प्लेइंग क्या लेके उतरने वाली है। इंडियन वुमेन्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की बात करें तो शेफाली वर्मा और स्मृति मंदाना आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। आपको पता है प्रतिका रावल इंजर्ड हो गई थी जिसके जगह अब रिप्लेसमेंट के तौर पे शेफाली वर्मा को बुलाया गया है। जेमिमा आपको दिखेंगी वहां पे, हरलीन देल दिखने वाली हैं आपको मिडिल ऑर्डर में। हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया के सामने हमेशा जो सबसे ज्यादा रन बनाती है टीम इंडिया से है वो है कप्तान हरमनप्रीत कौर, तो इन पे नजरें बनी रहेंगी। ऋचा घोष की बात कर लेते हैं, विकेट कीपर बैटर दीप्ति शर्मा की बात कर लेते हैं, स्नेह राणा की बात कर लेते हैं। इसके बाद श्री चढ़नी आपको यहाँ पे बॉलिंग करते हुए दिखाई देने वाली है। राधा यादव या क्रांति गौड़ में से कोई एक आपको दिखेगा और रेणुका सिंह ठाकुर आपको बॉलिंग लाइनअप की पूरी मेजबानी करते हुए आपकी सबसे मेन बॉलर के रूप में दिखाई देने वाली हैं। आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 क्या है। तो फीबा लिचफील्ड आपको एज एन ओपनर एलिसा हीली के साथ दिखने वाली है, कप्तान विकेट कीपर इनके एलिसा हीली आपको जैसा पता है। एलसी पेरी आपको दिखने वाली है यहाँ पे, भाई एलसी पेरी ऑलराउंडर विद द बैट विद द बॉल इन द फील्ड, टोटल डोमिनेशन रहा है इनका आज तक जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं। बेथ मूनी इनके साथ हैं, बेथ मूनी ने आपको याद भी होगा पिछले मैच में कितनी शानदार पारी खेली थी। एशले गार्डनर, तहलिया मैग्रा आपका, इसके बाद आती हैं एनाबेल सदरलैंड जिन्होंने पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को बहुत ज्यादा ट्रबल किया था। किम गैरेथ आपको यहाँ पे दिखेंगे, एलाना किंग यहाँ पे दिखेंगे। हो सकता है कि एलाना किंग कल के मैच में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट लेके आ जाएं क्योंकि शी हैज ऑलवेज बीन अ मैच विनर विद द बॉल। साथ ही में सोफी मॉलिनेक्स या फिर जॉर्जिया वायरमैन से कोई एक खेल सकता है और मेगन शूट आपको यहाँ पे बॉलिंग करते हुए नजर आने ही वाली हैं। तो सारे स्टैट्स की बात हो गई, प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात हो गई। अब चलिए आपको बताते हैं कि प्रेडिक्शंस क्या बता रही हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीम ऑस्ट्रेलिया इस मैच में 95% एक विनर के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कर चुकी है। ना केवल वेदर कंडीशंस उनके साथ है बल्कि वो टीम भी ऐसी है कि किसी भी पिच पे किसी भी टीम के खिलाफ कैसे भी प्लेइंग 11 के खिलाफ वो जीत दर्ज कर सकती हैं। हाल फिलहाल में इंडिया ने थोड़ी बहुत टक्कर देने की कोशिश की है पर उससे टीम ऑस्ट्रेलिया विमेंस जो है वो कभी भी मतलब ऐसा भी नहीं हुआ है कि उन्हें हरा के या फिर उन्हें एक तरफा रॉन दिया गया हो, है ना। ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या टीम इंडिया जीत पाएगी। अगर मेरी प्रेडिक्शन आप मानेंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सेमीफाइनल जैसे हाई प्रेशर मैच में टीम इंडिया या फिर हरमनप्रीत के अंडर की टीम आपका ऑस्ट्रेलियन विमेंस को हरा सकती है, क्योंकि लॉजिकली यही समझ आ रहा है। जैसा हमने आपको ओडीआई का भी रिकॉर्ड बताया, जैसा हमने आपको वर्ल्ड कप का भी रिकॉर्ड बताया, वन साइडेड डोमिनेशन है ऑस्ट्रेलिया का, मतलब इनके पास भी कोई नहीं है। और ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ इंडिया के साथ आप इनका अगर हेड टू हेड निकालने जाओगे तो ऐसा ही रहेगा, आप किसी भी टीम के साथ निकालो ये डिफरेंस आपको ऐसा ही दिखने वाला है, इतना ज्यादा डोमिनेशन है इनका। तो मेरे तरफ से सेमीफाइनल की विनर्स जो हैं वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन विमेंस मेंटली हैं,
अगर टीम इंडिया यहां से कुछ बहुत ज्यादा बड़ी करामात कर देती है, एक बहुत बड़ी मिरेकल कर देती है, तब फिर मतलब आउट ऑफ द ब्लू जाके कोई प्लेयर ऐसा खेल जाती हैं कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस ही आ जाए, तब फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई टीम इंडिया इस बार इंडिया में जो हो रहा है, होम एडवांटेज में जो वर्ल्ड कप हो रहा है, उसको जीतने के लिए प्रबल दावेदार है। पर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अब अंत में आपको बताते हैं कि अगर आपको इस पूरे के पूरे मैच को स्ट्रीम करना है तो आप कहां कर सकते हो। अगर फोन पे स्ट्रीम करना है तो आप जियो हॉटस्टार पे कर सकते हो, और वहीं टीवी पे अगर आपको इस मैच को देखना है तो स्टार स्पोर्ट आप ट्यून इन करके इस पूरे मैच का लुत्फ उठा सकते हो। कैसी लगी ये पिच रिपोर्ट कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, शुक्रिया।